नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग लगभग 50 प्रश्नों को कवर करेंगे 10 क्वेश्चनों में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, ऑप्शन दूसरा है राजा रवि वर्मा, तीसरा एस.एन. बेंद्रे, चौथा है के हैबर। तो सशक्त रेखांकन के लिए के हैबर जी जाने जाते हैं, चौथा ऑप्शन सही है। और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। के हैबर का पूरा नाम कटिंगरी कृष्ण हैबर है। इनका जन्म 1912 ईस्वी को कर्नाटक के कटिंगरी गांव में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 1996 ईस्वी को हुई थी। और इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार 1961 ईस्वी में प्राप्त किया था। और इनके प्रमुख चित्र कुछ हैं, मुर्गे की लड़ाई, बांग्लादेश का जन्म, धान काटते हुए आदि। यह थे के हैबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा जयपुर, तीसरा शांति निकेतन, चौथा पेरिस। तो अमृता शेरगिल ने शिक्षा पेरिस से प्राप्त की थी। ऑप्शन चौथा सही है। इनके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखेंगे। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुई थी एवं इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी को लाहौर में हुई थी। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखेंगे, अमृता शेरगिल के पति का नाम डॉक्टर विक्टर एगान था, जो कि मौसेरे भाई थे। इन्होंने शिक्षा पेरिस से प्राप्त की थी। इनके पिता का नाम उमराव सिंह शेरगिल था। ठीक है, यह है अमृता शेरगिल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? ऑप्शन पहला है नंदलाल बोस, दूसरा M.F. हुसैन, तीसरा अब्दुल रहमान चुगताई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो रंगों का सम्राट के नाम से जाने जाते हैं वो अब्दुल रहमान चुगताई जी हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखेंगे। जन्म इनका हुआ था, यानी अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म 1897 ईस्वी को पाकिस्तान के लाहौर नामक स्थान पर हुआ था एवं इनकी मृत्यु 1975 ईस्वी को हुई थी। इनके गुरु का नाम अवनींद्रनाथ टैगोर था, जिन्होंने बंगाल शैली की स्थापना की थी। और इनके प्रमुख पुस्तकों के नाम भी हैं, मुरक्का-ए-चुगताई 1927 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। नक्काश-ए-चुगताई उन्होंने 1935 ईस्वी में लिखी थी। और चुगताई की पेंटिंग 1940 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है, यह 3 पुस्तकें हैं जो अब्दुल रहमान चुगताई की प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला पॉइंट देखिए, प्रमुख चित्र। इनके प्रमुख चित्र में हीरामन तोता, प्रिंस सलीम, होली, सहारा की राजकुमारी आदि। यह थे अब्दुल रहमान चुगताई से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, M.F. हुसैन का जन्म किस शहर में हुआ था? पहला भोपाल, दूसरा सतना, तीसरा दिल्ली, चौथा सोलापुर। तो M.F. हुसैन जी का जन्म सोलापुर में हुआ था। चौथा ऑप्शन सही है। इनके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखेंगे। M.F. हुसैन का पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन है। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म जो हुआ था 1915 ईस्वी को हुआ था और जो स्थान
वह महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के फर्डरपुर नामक कस्बे में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के फर्डर नामक कस्बे में हुआ था। ये मृत्यु 2011 ईस्वी में लंदन में हुई थी। ठीक है, और इनके प्रमुख फिल्मों के नाम भी इस प्रकार हैं, देखिएगा, गजगामिनी, मीनाक्षी और टेल ऑफ थ्री सिटीज। मीनाक्षी जो है वो माधुरी दीक्षित के ऊपर बनाई गई है। इनका प्रसिद्धि जो था अपने घोड़े चित्रों के लिए ये बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। इनके प्रमुख चित्रों में देखिएगा, भारत माता, मदर टेरेसा, करबला, लास्ट सफर इनकी प्रमुख पुस्तकें इनके प्रमुख चित्र हैं। और भी बहुत सारे चित्र हैं। मैं इनके जीवन परिचय पर अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट से जाकर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की मराठी पाठ्यपुस्तक में अपूर्व उपहार नाम का अध्याय किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन पहला है राजा रवि वर्मा, दूसरा पिकासो, तीसरा के हैबर्ट, चौथा अब्दुल रहमान चुगताई। तो महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की मराठी पाठ्य पुस्तक में अपूर्व उपहार नामक अध्याय राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन पहला सही है। इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के देखेंगे। इनका जो जन्म है, जन्म 1848 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान है किल्लीमनूर, जो कि केरल राज्य में पड़ता है। इनकी मृत्यु को देखेंगे 1906 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम एजुमबिल नीलकंठम भट्ट त्रिपद था। इनके पिता का नाम एजुमबिल नीलकंठन भट्ट त्रिपद था एवं माता का नाम उमा अम्बाबाई थम्पुरट्टी था। राजा रवि वर्मा के चित्रों का जो विषय था वो पौराणिक था। इनके प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं, रावण और जटायु, हरिश्चंद्र, शकुंतला का वियोग आदि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? पहला है श्यामला पहाड़ियों पर, दूसरा पहाड़गढ़ी पहाड़ियों पर, तीसरा है कबरा पहाड़ियों पर, चौथा है कैमूर पहाड़ियों पर। तो जो मिर्जापुर के क्षेत्र की पहाड़ियाँ वो कैमूर पहाड़ियों पर है। ऑप्शन चौथा सही है। इसके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं। मिर्जापुर में प्राकृतिक चित्रों की खोज जो थे किसने की थी? तो आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने 1880 ईस्वी में की थी। यहाँ पर जो चित्र मिले थे वो किस विषय पर आधारित थे? तो वो आखेट यानी शिकार पर आधारित थे। ठीक है, और यह मिर्जापुर जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक, यहाँ पर मिर्जापुर से प्रागैतिहासिक चित्रों में जो प्राप्त हुए हैं उनको कुछ देख लेते हैं। प्रमुख चित्र हैं गेंडे का आखेट, नृत्य का दृश्य आदि। मिर्जापुर से प्राप्त चित्र जो है वह उत्तर पाषाण काल से संबंधित है। मिर्जापुर से जो प्राप्त चित्र हैं वह उत्तर पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोथल कहाँ स्थित है? पहला है पंजाब, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा है महाराष्ट्र। तो जो लोथल है वह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन तीसरा सही है। लोथल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखेंगे। इसकी खोज SR राव ने 1954 ईस्वी में की थी। 1954 ईस्वी। ठीक है, लेकिन उत्खनन कार्य 1955 से लेकर 1960 के मध्य हुआ था। ठीक है, और ये जो लोथल स्थान इसकी स्थिति है अहमदाबाद काठियावाड़ा। ठीक, अगला पॉइंट है लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से प्राप्त साक्ष्य निम्न है, बंदरगाह, तांबे का हंस, शतरंज के बोर्ड के नमूने,
मनके बनाने के कारखाने जो हैं वो लोथल और चनहुदड़ों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। युग्म समाधियाँ वो लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। यह लोथल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? पहला तीसरी गुफा, दूसरा दूसरी गुफा, तीसरा ऑप्शन है पांचवी गुफा, चौथा नौवीं गुफा। तो बाघ की पांचवी गुफा को पाठशाला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन तीसरा सही है। बाघ गुफा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखेंगे। बाघ जो गुफा है वह मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश की धार जनपद में स्थित है। धार जनपद में स्थित है। ठीक है। इसकी खोज जो है डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में की थी। बाघ जो मध्य प्रदेश में गुफा प्राप्त हुआ है उन गुफाओं की संख्या टोटल 9 है। बाघ में गुफाओं की संख्या टोटल 9 है। ठीक है। और यह जो गुफा प्राप्त हुआ है वह गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल से संबंधित है। इसका प्राचीन नाम कल्याण था। कुछ विद्वानों ने सातवाहन वंश से संबंधित बताए हैं। ठीक है। लेकिन यह गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, चौथा ऑप्शन है हुमायूं। ठीक है। जो मुगल चित्रकला थी वो किस शासक के समय में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? तो जो मुगल चित्रकला है वह जहांगीर के समय में अपने चरम पराकाष्ठा पर पहुंची थी और चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय को ही कहा जाता है। इससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेंगे। जहांगीर का जो जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और जो इसका शासन काल रहा वो 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। ठीक। जहांगीर के माता का नाम मरियम उजमानी था, जिनको जोधा भाई भी कहा जाता है। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों के नाम मंसूर मनोहर विशनदास आदि यह थे जहांगीर के प्रमुख चित्रकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कल्पसूत्र संबंधित है। पहला ऑप्शन हिंदू धर्म, दूसरा ऑप्शन जैन धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन सही है। जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेंगे। जैन शैली को ही अपभ्रंश शैली भी कहा जाता है और अपभ्रंश शैली को पश्चिमी शैली ही कहा जाता है। ठीक है। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली का नाम किसने दिया था? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने दिया था। और अपभ्रंश शैली नाम जो है, जैन शैली का अपभ्रंश शैली जो नाम है वो राय कृष्ण दास ने दिया था। ये दोनों अलग अलग नाम हैं और परीक्षा के दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जैन शैली की जो खोज है वो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने की थी। अगला पॉइंट देखेंगे, अपभ्रंश शैली में चित्रित ग्रंथ। अपभ्रंश शैली में चित्रित ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ हैं? बाल गोपाल स्तुति, रतिरहस्य, दुर्गा सप्तशती, वसंत विलास, कल्पसूत्र, निशित चूड़ी, गीत गोविंद। ये जितने भी ग्रंथ हैं ये जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। यह थे आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।